वेलकम टू ऑनलाइन बायोकेमिकल स्टूडेंट। और मैं हूं हिमांशु कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अब तक से हम लोग ने पोलिनेशन के बारे में देखा। और पोलिनेशन में क्या देखा कि उसमें हम लोग ने देखा कि सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन के कुछ एजेंट देखे उसमें। जैसे हम लोगों ने देखा कि एनेमोफिली, हाइड्रोफिली, इसके बाद में इंटेमोफिली और नाइथोफिली, मलेकोफिली, चिरिप्टेरोफिली, इस सब देखा हम लोगों ने। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि जो इंटेमोफिलस फ्लावर जो है और एनेमोफिलस फ्लावर जो है उसमें कैसा करेक्टर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, यही से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, इसको देखिए। ओके, हाँ तो देखिए, तो एंटेमोफिलस फ्लावर कहने का मतलब क्या है कि इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन, और दूसरा है एनेमोफिलस फ्लावर। तो एनेमो का मतलब विंड द्वारा पोलिनेशन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसके कैरेक्टर के आधार पर हमने बताया है। तो देखिए इधर एंटेमोफिलस फ्लावर में मैंने क्या लिखा है कि पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। कहने का मतलब है कि ऐसा फ्लावर जिसमें इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है उसे कहते हैं एंटेमोफिलस फ्लावर। और जिस फ्लावर में विंड के द्वारा पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन बाय विंड, तो उसे कहेंगे एनेमोफिलस फ्लावर। तो जितना भी फ्लावर जो इंसेक्ट के द्वारा होता है वो फ्लावर कैसा होता है, कलर काफ़ी रंगीन होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो ये कलर फ्लावर होता है और एक कलर लेस होता है। इसमें देखिए कि जो रंगीन होता है उसमें स्वीट प्लीजेंट स्मेल होता है, उसको स्मेल करने पर काफ़ी उसमें मिठास दिखाई देता है। इसमें स्वीट प्लीजेंट स्मेल होता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा स्मेल देखने को नहीं मिलता है जिस फ्लावर में विंड के द्वारा पोलिनेशन होता है, मतलब उसमें स्मेल नहीं होता है। फ्लावर विथ हनी और नेक्टर, ऐसे फ्लावर में हनी होता है और नेक्टर होता है, मकरंद होता है, और इसमें हनी या नेक्टर नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, खाने जोग होते हैं। लेकिन इस प्रकार के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जो है खाने जोग नहीं होते हैं, नॉन एडिबल होते हैं। और फ्लावर जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, मतलब कि इंसेक्ट के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। जैसे इंसेक्ट फ्लावर को देखता है तो इंसेक्ट फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का अट्रैक्शन नहीं होता है, मतलब कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करता है। और इसमें पोलन ग्रेन्स आर लार्जर, इसके जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है। और इसके पोलन ग्रेन्स जो होता है स्मॉल होता है और लाइट होता है। ठीक है, एनेमोफिलस फ्लावर में तो मतलब कि ऐसा फ्लावर जिसमें विंड के द्वारा पोलिनेशन होता है उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो छोटे होते हैं और हल्के होते हैं, मतलब स्मॉल और लाइट होता है। और चूंकि पोलन ग्रेन्स आर स्मॉलेस्ट इन नंबर, चूंकि साइज में बड़ा होता है, तो साइज में बड़ा होने के कारण इसके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं मतलब कि संख्या में कम होगा। क्योंकि साइज बड़ा है तो संख्या में कम होता है, किसका, एंटेमोफिलस का। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें छोटा होता है और लाइट होता है, तो बहुत बड़ी संख्या में मतलब कि पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो ज़्यादा संख्या में पोलन ग्रेन्स होता है तो इसमें पोलन ग्रेन्स की बर्बादी, वेस्टेज भी ज़्यादा होगा, इसमें कम बर्बादी होगी। इसमें पोलन ग्रेन्स एनेमोफिलस का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि वेस्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और इसमें कम ऐसे होता है। तो इसके पोलन ग्रेन्स माने एनेमोफिलस जो फ्लावर होते हैं उसके जो पोलन ग्रेन्स होता है स्मॉल और लाइट होता है, और ये संख्या में ज़्यादा होता है। और इसके पोलन ग्रेन्स बड़ा साइज का होता है, लार्जर होता है, तो संख्या में क्या होता है, कम होगा। अब देखिए नो फेदरी और प्लूमोजास्टिग्मा। फेदरी कहने का मतलब क्या है कि जो अस्टिग्मा है, जैसे इस तरह से फेदरी जैसे नहीं कुछ निकला हुआ, जैसे रफ जैसे मान लीजिए कि फेदरी हमें यहाँ दिखाया है कि अस्टिग्मा है, तो इस तरह से इसे निकला हुआ रहेगा, तो इसको कहेंगे फेदरी अस्टिग्मा। तो फेदरी अस्टिग्मा जो होता है वो खास करके किसमें होता है, एनेमोफिलस फ्लावर में। लेकिन एंटेमोफिलस फ्लावर में फेदरी अस्टिग्मा नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा इस बात को कि नो फेदरी और प्लूमोजास्टिग्मा इन एंटेमोफिलस, फेदरी और प्लूमोजास्टिग्मा इन केस ऑफ एनेमोफिलस। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि ये स्मॉल और लाइट होता है,
और लार्जर साइज का होता है, ठीक है। और ये सब तो ठीक है कि इंसेक्ट द्वारा होता है, ये स्वीट स्मेल होगा, इंसेक्ट द्वारा होगा, हनी और नेक्टर इसमें होगा, ठीक उसका उल्टा उसमें है। यहाँ देखिए कि पोलन ग्रेन्स विथ स्पाइनी एग्जाइन। पोलन ग्रेन्स जो होता है, जो पोलन ग्रेन्स जो होता है कि बाहर में जो एग्जाइन जो होता है उसमें स्पाइनी जैसा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हमने बताया था कि पोलन ग्रेन्स के 2 लेयर होता है, अंदर वाला को इंटाइन कहते हैं, बाहर वाला को एग्जाइन कहते हैं। तो इसका एग्जाइन जो होता है स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर रखता है। तो स्पाइनी एग्जाइन होने के कारण ऐसे हम पोलन ग्रेन्स को हम इचुनुलेट पोलन ग्रेन्स कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें स्पाइनी एग्जाइन नहीं होता है, मतलब कि इचुनुलेट मतलब कि पोलन ग्रेन्स नहीं होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा बात को कि इसके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उसमें स्पाइन होता है और इसके पोलन ग्रेन्स में स्पाइन नहीं होता है। और इसके बाद में 11 देखिए, ये भी बहुत अच्छा है कि नो वर्सटाइल अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट विथ एंथर। कहने का मतलब क्या है, समझिए बात को कि अगर ये एंथर है, देखिए यहाँ हमने डायग्राम दिया है कि ये एंथर है और ये फिलामेंट, अगर एंथर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फिलामेंट दिखाई देता है तो इस प्रकार के फिलामेंट के अटैचमेंट को कहा जाता है वर्सटाइल अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट विथ एंथर। कहने का मतलब कि जो एंथर का स्ट्रक्चर है, उस एंथर का स्ट्रक्चर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर फिलामेंट दिखाई देता है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, वर्सटाइल अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट। और इस प्रकार का स्ट्रक्चर एनेमोफिलस फ्लावर में पाया जाता है, लेकिन एंटेमोफिलस फ्लावर में नहीं पाया जाता है। तो ये जो इसके डिफरेंस है, अब इस डिफरेंस के आधार पर कुछ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी जैसे पूछेगा कि स्मॉल लाइट एंड स्वीटलेस, इस तरीके से दे देगा। कलरलेस फ्लावर मतलब कि किस प्रकार के मतलब कि पॉलिनेशन को इंडिकेट करता है, मतलब कहने का मतलब कि किस प्रकार के फ्लावर को भी इंडिकेट करता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा। तो एनेमोफिलस फ्लावर, तो कहने का मतलब कि ये सारे जो एनेमोफिलस के जो कैरेक्टर है जिसमें मतलब कि विंड के द्वारा पोलिनेशन होता है, और एंटीमोफिलस फ्लावर जिसमें इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है, और इन दोनों के अगर डिफरेंस याद रखा जाए तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको पकड़ में आ जाएगा। तो इस कैरेक्टर के आधार पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाएगा, 2-3 वर्ड उसमें जोड़ देगा। इस तरह से मान लीजिए कि कहीं स्मॉल भी जोड़ दिया, लाइट भी जोड़ दिया, और इसमें दे दिया कि इसमें इसके फ्लावर में स्मेललेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ये किस प्रकार के फ्लावर का कैरेक्टर है, ऐसे दे देगा। तो एनेमोफिलस फ्लावर। तो इस तरह से 2-3 बातें लिख करके अगर क्वेश्चन बनाया जाएगा तो इतना में से आपको सारा क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो ये है एंटेमोफिलस और एनेमोफिलस में डिफरेंस, इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए, एंटेमोफिलस और एनेमोफिलस फ्लावर देख लिया। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो क्रॉस पोलिनेशन है, उस क्रॉस पोलिनेशन से उसका क्या मतलब कि हमको उससे एडवांटेज है, मतलब क्या उससे मेरिट है, क्या डिमेरिट है। तो क्रॉस पोलिनेशन से देखें हमको क्या फ़ायदा है, क्या हानि है, उस पर हम लोग विचार करें। या फिर सेल्फ पोलिनेशन से क्या हमको फ़ायदा है, क्या हानि है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि एडवांटेज और मेरिट ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के क्या मेरिट है, तो चूंकि क्रॉस पोलिनेशन होगा तो क्रॉस पोलिनेशन का होता है कि 2 डिफरेंट अलग अलग वैरायटी के प्लांट होते हैं, है ना। माने कि अलग अलग प्लांट हुआ तो अलग अलग प्लांट में जो पोलिनेशन होगा तो उसमें तो मतलब कि एक हेल्थी प्लांट के विकास की संभावना बढ़ जाएगी। जब भी कोई डिफरेंट प्लांट होगा तो वहाँ पर जो पोलिनेशन होता है तो उस पोलिनेशन के फलस्वरूप जो प्लांट डेवलप करेगा वो हेल्थी प्लांट डेवलप करेगा। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि क्रॉस पोलिनेशन गिव राइज टू हेल्थी प्लांट, पहली बात है याद रखिएगा। और दूसरी बात है कि इट गिव राइज टू इंक्रीज और हाई बिल्ड। कहने का मतलब क्या है कि क्रॉस पोलिनेशन से अगर इस तरह से हम पोलिनेशन अलग अलग मतलब कि प्लांट पर अलग अलग जो फ्लावर है वहाँ पोलिनेशन होता है, तो ऐसा करने से क्या होता है कि उपज की संभावना बढ़ जाती है। तो हाई बिल्ड देता है, मतलब कि हाई बिल्ड के लिए क्रॉस पोलिनेशन जो है ज़्यादा फेवरेबल होता है। और यह लार्ज साइज सीड और फ्रूट को जन्म देगा, मतलब कि हमेशा क्रॉस पोलिनेशन जब भी होगा तो फ्रूट और सीड जो होता है उसके साइज जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं। तो इस तरह से हमको क्रॉस पोलिनेशन से सब फायदा है, ये सब उसके मेरिट है। दूसरी बात
कि न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर फॉर्म बाय क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन कराने से क्या होता है कि न्यू वैरायटी के प्लांट अलग अलग प्लांट में विकसित होंगे। अब मान लीजिए पोलिनेशन हुआ, पोलिनेशन के बाद में अब वहां से जो भी प्लांट विकसित होगा एक नए वैरायटी का होगा। और सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि चूंकि एक ही प्लांट है, उसी प्लांट पर जो फ्लावर है और उसी फ्लावर में स्टिग्मा है और मतलब कि एंथर और मतलब एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है और उसी फ्लावर का स्टिग्मा पर गिरता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि वहाँ पर तो मतलब कि उपज की संभावना घट जाएगी। इस तरह के मतलब कि एक ही फ्लावर के बीच होता है, लेकिन अलग अलग जब फ्लावर होंगे तो वहाँ पर जो है उपज की संभावना बढ़ जाती है, मतलब कि हाई यील्ड उत्पन्न करता है। तो उस तरीके से उसमें नए वैरायटी भी उत्पन्न होते हैं। तो मैंने लिखा है कि न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर फॉर्म बाय क्रॉस पोलिनेशन। दूसरी बात है कि इस प्रकार के प्लांट में डिजीज रेसिस्टेंस की कैपेसिटी पाई जाती है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि डिजीज रेसिस्टेंस वैरायटी और ड्रॉप रेसिस्टेंस वैरायटी इट एक्सेप्ट्रा यूजफुल वैरायटी ऑफ प्लांट्स और फॉर्म बाय क्रॉस पोलिनेशन। कहने का मतलब है कि क्रॉस पोलिनेशन के फलस्वरूप प्लांट के अंदर अनेकों बीमारियों के विरुद्ध लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है। तो ये सारा प्रक्रिया हमको क्रॉस पोलिनेशन के फलस्वरूप हमको मिलता है। तो ये थोड़ा दिमाग में आपको रखना होगा कि क्या इसके मेरिट हो सकते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन गिव्स वेरिएशन, इसमें वेरिएशन होगा एंड वेरिएशन होने से क्या होता है कि वेरिएशन आर वेरी यूजफुल फॉर इवोल्यूशन, मतलब कि काफ़ी एसेंशियल है, इवोल्यूशन के लिए काफ़ी आवश्यक है। जैसे ही वेरिएशन होता है इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ कोई ना कोई एक नई चीज़ का विकास हुआ। कहने का मतलब है कि उसमें इवोल्यूशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्रॉस पोलिनेशन का वेरिएशन को उत्पन्न करेगा और वेरिएशन होगा तो ये काफ़ी एसेंशियल हो जाता है इवोल्यूशन के लिए। तो ठीक इसी तरीके से मैंने क्रॉस पोलिनेशन के डिसएडवांटेज में क्या लिखा है, डिमेरिट में क्या लिखा है कि यूजफुल डिजायरेबल करेक्टर ऑफ एडिबल फ्रूट्स और ऑर्नामेंटल ब्यूटीफुल फ्लावर आर नॉट प्रिजर्व बाय क्रॉस पोलिनेशन। कहने का मतलब क्या है कि क्रॉस पोलिनेशन के फलस्वरूप यूजफुल फ्लावर जो होता है मतलब वो प्रिजर्व नहीं रहता है, मतलब वो सुरक्षित नहीं रह पाता है क्रॉस पोलिनेशन के फलस्वरूप। क्योंकि नए नए प्लांट है उसके बीच में अलग अलग प्लांट है, उस पर फ्लावर है, उसके बीच में पोलिनेशन होता है। तो जो यूजफुल मतलब कि प्लांट पर जो फ्लावर जो है, मैंने यही लिखा है यहाँ पर देखिए कि यूजफुल डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ एडिबल फ्रूट और ऑर्नामेंटल ब्यूटीफुल फ्लावर, मतलब कि जो भी एडिबल फ्रूट है चाहे ब्यूटीफुल फ्लावर जो है उसको अगर हम चाहें कि उसको सुरक्षित रख सकें तो क्रॉस पोलिनेशन के फलस्वरूप सुरक्षित नहीं रह पाता है। तो यही इसका डिमेरिट हुआ। तो इस तरह से क्रॉस पोलिनेशन के मेरिट हो गए और ये हो गया डिमेरिट। तो ये जानना जरूरी है कि कभी कभी आ सकता है कि निम्नलिखित में कौन क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करेगा, माने क्रॉस पोलिनेशन के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है। तो ये अगर इतना बात अगर याद रहेगा तो उसके मेरिट से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आते हैं उस क्रॉस पोलिनेशन से संबंधित तो आपको क्वेश्चन को बना दीजिएगा। और इसके मात्र सिर्फ एक ही डिमेरिट है, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन में तो ज्यादा मेरिट ही मेरिट होगा, लेकिन उसके कुछ ना कुछ तो डिमेरिट होगा ही। तो यही उसका डिमेरिट है कि जो ब्यूटीफुल फ्लावर जो है या और एडिबल फ्रूट जो है उसको हम लोग सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। इसको नोट कर लीजिए। क्रॉस पोलिनेशन का हम लोगों ने मेरिट देखा और फिर उसका डिमेरिट देखा। तो अब आते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन के जो डिमेरिट होता है वो क्रॉस पोलिनेशन के मेरिट के ठीक अपोजिट होगा। सीधी सी बात है, इसे दिमाग में रखिए। तो क्रॉस पोलिनेशन में जितने भी आप मेरिट देखे हैं, जैसे अगर हम सेल्फ पोलिनेशन की बात करते हैं तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि डिसएडवांटेज और डिमेरिट ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन का जो डिमेरिट है वो क्रॉस पोलिनेशन के मेरिट के ठीक अपोजिट। कहने का मतलब क्या है, मैंने क्रॉस पोलिनेशन के मेरिट में क्या लिखा था कि क्रॉस पोलिनेशन से क्या होता है कि हेल्थी प्लांट का विकास होता है, मैंने लिखा था। तो अब इसमें क्या होता है कि यह वीक ऑफ स्प्रिंग को जन्म देता है, मतलब कि इसमें कमजोर प्लांट की उत्पत्ति होती है। तो ठीक है, उसका उल्टा हो गया कि सेल्फ पोलिनेशन गिव राइज टू वीक ऑफ स्प्रिंग, या मतलब कह सकते हैं कि वीक प्लांट को जन्म देता है। बातें क्या हुआ यहाँ देखिए, इट गिव राइज टू पुअर और डिक्रीज और लो यील्ड। कहने का मतलब है कि सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है उपज की संभावना घट जाती है, लेकिन मैंने क्रॉस पोलिनेशन में देखा था कि उपज की संभावना बढ़ जाती है। तो जो आप क्रॉस पोलिनेशन के मेरिट में आपने जो लिखा है वही सेल्फ पोलिनेशन का डिमेरिट होगा, मतलब कि डिमेरिट में ठीक उसका उल्टा लिखे। ठीक है,
तो इट गिव राइज टू ए स्मॉल साइज सीड एंड फ्रूट। मैंने क्रॉस पोलिनेशन में क्या लिखा था कि लार्ज साइज सीड और फ्रूट को जन्म देता है। तो क्रॉस पोलिनेशन के तो सेल्फ पोलिनेशन के मेरिट में हम लोग क्या लिखेंगे, उसके डिमेरिट में, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन के मेरिट में हमने लिखा था कि यह लार्ज साइज सीड और फ्रूट को जन्म देता है। तो ठीक अगर हम सेल्फ पोलिनेशन की बात करते हैं तो सेल्फ पोलिनेशन का जो डिमेरिट हम लोग लिखेंगे तो ठीक उसके उल्टा क्या लिखेंगे कि इट गिव राइज टू ए स्मॉल साइज सीड एंड फ्रूट। बात को याद रखिएगा, ठीक उसका उल्टा हम बात करेंगे। नो न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स आर फॉर्म बाय सेल्फ पोलिनेशन। मैंने क्रॉस पोलिनेशन में क्या लिखा था, क्रॉस पोलिनेशन के मेरिट में यह न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट की उत्पत्ति करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट की उत्पत्ति नहीं होती है। किसमें, डिसएडवांटेज और डिमेरिट ऑफ सेल्फ पोलिनेशन में। अच्छा, नो डिजीज रेसिस्टेंस और ड्रॉप रेसिस्टेंस वैरायटी आर फॉर्म बाय सेल्फ पोलिनेशन। क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन में हमने क्या लिखा था कि क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि प्लांट के अंदर अनेकों बीमारियों के विरुद्ध लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, लेकिन उस प्रकार के रेसिस्टेंस पावर, मतलब कि अगर हम सेल्फ पोलिनेशन के डिमेरिट की बात करेंगे तो उसमें उस प्रकार के मतलब कि रेसिस्टेंस पावर डेवलप नहीं हो पाता है। और क्रॉस पोलिनेशन के मेरिट में क्या होता है कि प्लांट के अंदर एक रेसिस्टेंस पावर डेवलप हो जाता है जो बीमारी के विरुद्ध कार्य करता है, लेकिन सेल्फ पोलिनेशन के डिमेरिट में ठीक उसका उल्टा काम होता है। क्लियर? तो यहाँ देखिए, सेल्फ पोलिनेशन गिव्स नो वेरिएशन एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन। मैंने क्रॉस पोलिनेशन में क्या लिखा था, क्रॉस पोलिनेशन के मेरिट में कि मतलब कि यह वेरिएशन को बढ़ावा देता है। क्रॉस पोलिनेशन की मेरिट की बात मैं कर रहा हूं कि क्रॉस पोलिनेशन के मेरिट में मैंने लिखा था कि यह वेरिएशन को बढ़ावा देता है जो इवोल्यूशन के लिए एसेंशियल है। लेकिन सेल्फ पोलिनेशन के डिमेरिट में मैंने क्या लिखा कि ठीक उसका उल्टा, कि सेल्फ पोलिनेशन गिव्स नो वेरिएशन, यह वेरिएशन नहीं देता है, मतलब कि इसमें वेरिएशन नहीं उत्पन्न होता है और फलस्वरूप ये इवोल्यूशन के लिए एसेंशियल नहीं है। तो ये ठीक सेल्फ पोलिनेशन का जो डिमेरिट हुआ वो क्रॉस पोलिनेशन के मेरिट के ठीक विपरीत होगा। ये बात अगर क्रॉस पोलिनेशन का आप मेरिट जानते हैं तो ठीक उसका उल्टा बात लिख दीजिएगा सेल्फ पोलिनेशन के डिमेरिट में, दोनों का काम हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर एडवांटेज और मेरिट ऑफ सेल्फ पोलिनेशन के मेरिट की बात जब करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, और एक इंपॉर्टेंट बात है कि यूजफुल कैरेक्टर ऑफ मदर प्लांट रिमेन अनचेंज एंड प्रिजर्व। कहने का मतलब है कि मदर प्लांट का जो कैरेक्टर है वो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा सुरक्षित रहता है। कहने का मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। यही है सेल्फ पोलिनेशन का मेरिट। तो एक प्रकार से हम लोग देखा कि क्रॉस पोलिनेशन के मेरिट और डिमेरिट देखे, और दूसरी तरफ हम लोगों ने सेल्फ पोलिनेशन के मेरिट एंड डिमेरिट देखे। तो इस तरीके से अगर दो बात याद रखते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन का जो मेरिट है वही सेल्फ पोलिनेशन के, मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन के डिमेरिट के ठीक उसका उल्टा होगा। क्रॉस पोलिनेशन का जो मेरिट होगा सेल्फ पोलिनेशन के डिमेरिट के उल्टा होगा। ठीक है, तो ये दोनों का हो जाएगा, और दोनों में एक एक जो है यहाँ पर जो है कि एडवांटेज ऑफ मेरिट ऑफ सेल्फ पोलिनेशन एक लाइन, ठीक उसी तरह से क्रॉस पोलिनेशन के मतलब कि डिमेरिट में भी बातें मैंने लिखा था। तो इस तरह से इन सारे चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, और कोई दिक्कत होगा तो हमको बोलिएगा। ठीक, अब तक से हम लोगों ने क्या देखा आज, एंटेमोफिलस फ्लावर, दूसरी तरफ एनेमोफिलस फ्लावर। एंटेमोफिलस फ्लावर एनेमोफिलस फ्लावर में डिफरेंस देखा, उसमें खास डिफरेंस हम लोगों ने देखा। वो डिफरेंस में 1 2 3 4 कैरेक्टर जोड़ करके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ क्रॉस पोलिनेशन के क्या मेरिट हो सकते हैं, क्या डिमेरिट हो सकते हैं, और सेल्फ पोलिनेशन का जो क्या मतलब कि डिमेरिट होगा और क्या उसका मेरिट होगा, इतना चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर लिया। तो इसमें जो भी दिक्कत होगा हमसे कहिएगा, ठीक है, और इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन की जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा। ओके।